नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं जीटीपी न्यूज। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग प्राणायाम का आयोजन सामाजिक दूरी के साथ किया गया एवं जिले वासियों ने अपने अपने घरों में रहकर योगाभ्यास किया। वहीं जिला के बिरसंगपुर पाली में भाजपा जिलाध्यक्ष दिलीप पांडे एवं जन समूह ने योग दिवस के अवसर पर योगाभ्यास किया एवं योग के संबंध में सभी क्रियाओं एवं आसन के बारे में विधिवत जानकारी दी गई। साथ ही योग का मानव जीवन में महत्व बताकर लोगों को प्रतिदिन सुबह योग करने की अपील की गई हुई है। योग प्राणायाम से संपूर्ण शरीर एवं मानव जीवन का विकास होता है। प्रतिदिन योग करने से शरीर की कई बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। नित्य योग प्राणायाम करने से तन मन की शुद्धि होती है, साथ ही शरीर की व्याधि भी दूर होती है। वहीं सूर्य ग्रहण होने के कारण जिले के सभी धार्मिक स्थलों में पूजा अर्चना नहीं की गई। जिले वासियों ने अपने अपने घरों में रहकर मंत्रों का जाप किया। वहीं धर्म गुरुओं ने बताया कि सूर्य ग्रहण के दौरान अल्ट्रावायलेट किरणें सीधी धरती पर पड़ती हैं, जिसका प्रभाव हम सभी पर पड़ता है। सूर्य ग्रहण होने के कारण लोग अपने घरों पर रहकर ही मंत्र जाप कर रहे हैं। सूर्य ग्रहण होने के साथ आज अमावस्या तिथि है। इस दौरान गरीब एवं असहाय लोगों को दान जरूर करें। पेश है उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की खास रिपोर्ट। ओम नमः शिवाय। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और आज फादर्स डे भी है। इस दोनों अवसर पर मैं आम जनता को, नगरवासियों को और सारे विश्व को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। योगा से ये सनातन परंपरा है जो हमारे भारत से चली है और धीरे धीरे इसका विकास सारे विश्व में हो रहा है। इसके तहत आज जो है सारे लोगों ने अपने घरों में बैठकर योगा किया है। कारण कि एक तो कोविड काल है और दूसरा जो है सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, इसलिए अपने घरों में बैठकर सभी जो है अपने भगवत भक्ति करते हैं। और आज के दिन पर पिता जैसी महान असीम शक्ति है, वही एक ऐसा अमीर इंसान है जो कि जेब में कुछ भी न रहे, लेकिन वो पिता अपनी संतान के लिए बादशाह होता है, सम्राट होता है। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं अपने पापा को याद करके उनको जो है सादर नमन करती हूँ। मेरी जैकलिन मैनू रोजर्स जो स्विट्जरलैंड जेनेवा से में रहती है, वो 1984 से लेकर के आज तक सिर्फ योगा और भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रही है। और वो जो है यहाँ आती है, हर साल हम लोग जाते हैं, गंगोत्री यमुनोत्री जाते हैं और जो तत्कालीन जो पद्धति रहती है योगा की, उसका प्रशिक्षण अपने जेनेवा स्विट्जरलैंड में देती है। उसके संगति से लाभ मुझे भी हुआ है। तो मेरा ये कहना है सभी देशवासियों को, अपने उमरिया नगर वासियों को, कि योगा को अपने जीवन में शामिल करें और पिता के प्रति पूर्णतः सम्मान रखें, क्योंकि वो जनक है जिसने हमें कांधे में बैठकर दुनिया दिखाई है। पिता के प्यार से बढ़कर कोई प्यार नहीं होता है। और आज हम इसलिए भाग्यशाली हैं कि कर्क रेखा उमरिया पीटीएस से होकर के स्टेशन होकर के अपने गंतव्य स्थान को जाएगी। आपस में आज के दिन हम ये संकल्प लें कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना से अपना जीवन यापन करें। यही पश प्रवृत्ति है जो आप ही चले। मनुष्य वह है जो मनुष्य के लिए। ओम शांति। आज 21 जून 2020 विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का भी यही कहना है कि सारा देश योग करके अपने जीवन को निरोगी बनाएं, स्वस्थ रहें और खुशहाल रहें। युवा यही चाहता है कि हमारा जीवन निरोगी रहे। तो निरोगी कैसे रहेगा? जो अपने जीवन में हम योग को अपनाएंगे तो हमारा जीवन निरोगी रहेगा। आज सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है, तो आज सभी देशवासियों से यही हमारा कहना है कि घर में बैठकर इस योग को अपनाएं और अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं। योग का अर्थात है हमारे जीवन में प्रयोग होना, और योग सनातन धर्मों से चला रहा है। हम यही चाहते हैं अपने सनातन धर्मों का जो नियम है, हर युवा, हर माताएं, बहनें, कन्याएं अपने जीवन में अपनाते हैं तो उनका जीवन स्वस्थ रहता है, निरोगी रहता है
और उनके कार्य सिद्ध होते हैं। योग एक दिन करने से स्वस्थ नहीं होंगे। यदि योग हम प्रतिदिन 1 घंटा निकाल करके अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारा जीवन स्वस्थ रहेगा। बीमारी भी फैली हुई है, आज सभी देख रहे हैं, हाहाकार मचा हुआ है। तो सभी से यही चाहते हैं कि अपने जीवन में शांति को भी अपनाएं, अपने जीवन में सुख का स्थान भी दें और अपने जीवन को किस प्रकार से सशक्त बनाएं, यही हमारी आशा। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी उपलक्ष्य में आज हम सभी ने योग करा। पर आज जैसे कि हम सब जानते हैं कि सूर्य ग्रहण था, इसलिए आज हम सभी को, हमारे पूरे देशवासियों को योग तो करना है, पर हमें घर में योग करना है, जैसे हमने भी आज योग करा घर। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पहले सामूहिक तौर पर मनाया जाता था, लेकिन कोरोना और सूर्य ग्रहण के चलते हुए सब अपने अपने घर में मना रहे हैं। सूर्य ग्रहण के कारण मंदिर के सभी कपाट और धार्मिक अनुष्ठान इस समय स्थगित है, बंद है। जैसा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने आप सभी जनता जनार्दन से आग्रह किया है कि आप सभी लोग आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग करें। मित्रों, मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा, जैसा कि भारत का इतिहास रहा है और अतीत काल से ही हमारे पूर्वज योग को प्राथमिकता देते आए हैं और स्वास्थ्य शरीर के सर्वांगीण विकास के लिए योग अति आवश्यक है। योग की महती भूमिका आप ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसे कोरोना रूपी संक्रमण काल में भी हमारे चिकित्सक, वरिष्ठ परामर्शदाता लोग भी योग करने की प्रेरणा दे रहे हैं। और जब ऐसी स्थिति में कि कोरोना के लिए इलाज नहीं मिल रहा है, ऐसी स्थिति में यदि हम अनुलोम विलोम प्राणायाम सतत करते रहेंगे तो निश्चित ही यह कोरोना की जंग हम जीत पाएंगे। इसलिए मैं आप सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि स्वस्थ शरीर के सर्वांगीण विकास के लिए योग करते रहें, क्योंकि योग के कारण ही हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता का भी विकास होता है। इसलिए आप सभी लोगों से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि इसे सांकेतिक रूप में सिर्फ योगा दिवस के दिन ही योग न करें, बल्कि जीवन का अहम हिस्सा मानते हुए प्रतिदिन अपने दिनचर्या। दिन रविवार को सूर्य ग्रहण जो हो रहा है, ये विशेष सूर्य ग्रहण है। इसमें राशियों के ऊपर प्रभाव या व्यक्ति के ऊपर प्रभाव का कोई विशेष संबंध नहीं होता है। केवल ये होता है कि कौन किससे क्या स्नेह रखता है। जैसे रविवार सूर्य का वार है, सिंह राशि है, सिंह का वार है और इसमें ग्रहण पड़ रहा है। मृगशिरा नक्षत्र की भी सिंह राशि होती है। इसमें ग्रहण पड़ रहा है तो जैसे कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा सा मध्यम होता है, लेकिन ये कोई क्षति नहीं पहुंचाता है, वो नहीं करता है। हमको मान्यता अनुसार अपने संयम नियम से रहना चाहिए, भजन पूजन इत्यादि दान करना चाहिए। यही हमारे सभी के जीवन के कल्याणार्थ उपाय होते हैं। शारदा योग प्राकृतिक शोध संस्थान की तरफ से आप सभी लोग के जिलेवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग तो यहाँ पे पिछले 20 साल से लगातार योग कर रहे हैं। मैं जेल में और सब जगह कराता रहा हूँ। और आज इस बार की थीम ये थी कि घर से और परिवार के साथ में योग किया जाए। उसी आधार पे हम लोगों ने इस अवसर को करते हुए किया। ग्रहण के जो बुरे प्रभाव पड़ते हैं उसके कारण राज्य पूरे धार्मिक संस्थान बंद हैं और उसके कारण से कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता। बाहर निकलते निश्चित रूप से आप लोग बोलते पा रहे हैं कि इसका कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, उसके बावजूद भी देखते हैं कि सबको बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और बुरा रूप में स्वास्थ्य खराब होता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग सबको घर के अंदर रहें और स्वस्थ रहें। जी, आज जो है सो अमावस्या तिथि है और आज जो है सूर्य ग्रहण है। तो सूर्य ग्रहण जो है कल सूदक लगा है रात को 9:21 से और सूर्य ग्रहण जो है 10:30 से और 2:04 तक सूर्य ग्रहण होगा। तो ये सूर्य ग्रहण में सब जो है सो जनता भक्तगण जो है अपने अपने घर में रहे और जो है सो भगवान की जो है वहीं से भजन करें, भजन भाव करें। और जो है आज योग दिवस भी है, तो योग दिवस में जो है जनता सब जो है अपने घर में रह के और योग करें और जो है सो वहीं से भगवान से जो है जो भगवान के ऊपर जो कष्ट है उसके निवारण के लिए वहीं से जो है प्रार्थना करें। रेखा विषुवत रेखा से उत्तर में 23.5 डिग्री नॉर्थ में स्थित है। ये पृथ्वी के चारों तरफ इमेजिनरी लाइन है। जो दक्षिण में रेखा है उसको मकर रेखा कहते हैं। सूर्य का जो भी भ्रमण होता है उत्तर में कर्क रेखा तक होता है और दक्षिण में मकर रेखा तक होता है।
सूर्य 21 जून को कर्क रेखा में आता है और उसके बाद वापस जो है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा की तरफ चला जाता है और 22 तारीख को ये जो है मकर रेखा से आता है। बीच में जो दो लाइन है जिनमें सम दिन होते हैं, उस दिन की वजह से उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन 21 तारीख को ठीक दोपहरी के मनुष्य की छाया पृथ्वी पर नहीं पड़ेगी क्योंकि सूरज आपके सिर के ऊपर चमकेगा। इसको अंग्रेजी में समर सॉलिस्टिस कहते हैं, हिंदी में ग्रीष्म अयन परिवर्तन कहते हैं और ये ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। ज़्यादातर ज्योतिषी और एस्ट्रोनॉमी के वैज्ञानिक इसकी हमेशा स्टडी करते रहते हैं कि सूरज में क्या परिवर्तन आया। धीरे धीरे मैग्नेटिक प्रभाव की वजह से कर्क रेखा में भी शिफ्टिंग हो रही है। जो कर्क रेखा आज से 300 साल पहले थी वहाँ नहीं है। वर्तमान में ये कर्क रेखा हिंदुस्तान से गुजरती है, हिंदुस्तान के 9 राज्यों से गुजरती है, मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है। उनमें से एक हमारा उमरिया जिला भी सौभाग्यशाली है। उमरिया जिले में ये कर्क रेखा उमरिया रेलवे स्टेशन और उमरिया PTS के पास स्थित पुलिया के बगल से गुजरती है।